तमिलनाडु की राजनीति में डिलिमिटेशन का मुद्दा एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। मुख्यमंत्री और टीवी के नेता विजय के डिलिमिटेशन पर बदले रुख को लेकर डीएमके ने उन पर सीधा हमला बोल दिया है। डीएमके का आरोप है कि विधानसभा में स्थायी तौर पर 543 लोकसभा सीटें बरकरार रखने की मांग करने के कुछ ही दिनों बाद विजय ने अपना रुख नरम कर लिया है। मामला इसलिए भी गर्म है क्योंकि विजय ने यह बदला हुआ रुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रखा। 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा ने 543 लोकसभा सीट्स और मौजूदा राज्यवार सीट वितरण को स्थायी रूप से बनाए रखने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था। तमिलनाडु में डिलिमिटेशन को लेकर यह विवाद कुछ नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। डिलिमिटेशन का सीधा मतलब है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का नए सिरे से निर्धारण। लोकसभा सीट्स के संभावित पुनर्गठन को लेकर दक्षिणी राज्यों में लंबे समय से चिंता रही है। खास तौर पर तमिलनाडु का तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अब उस प्रस्ताव को समझना जरूरी है जिसके आधार पर डीएमके विजय पर यू टर्न का आरोप लगा रहा है। 12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीट्स को स्थायी रूप से बनाए रखने की मांग की है। इसके साथ ही राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा वितरण भी स्थायी तौर पर बरकरार रखने की बात कही गई है। यानी प्रस्ताव का मूल संदेश साफ था कि डिलिमिटेशन के नाम पर तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ये रुख दक्षिणी राज्यों की उस चिंता से भी जुड़ा है कि जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से उनका संसद में हिस्सा कम हो सकता है। विजय ने खुद विधानसभा में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। विजय के बयान के बाद डीएमके ने हमला करने में देर नहीं लगाई। डीएमके का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक हफ्ते में अपना स्टैंड बदल दिया। पार्टी ने इस बदलाव को सीधे तौर पर यू टर्न की संज्ञा दे दी है। डीएमके का सवाल है कि अगर मौजूदा सीटों को स्थायी तौर पर फ्रीज करना सही था, तो अब सिर्फ प्रतिशत प्रतिनिधित्व बनाए रखने की मांग क्यों की जा रही है। विपक्ष के मुताबिक इन दोनों मांगों में बहुत अंतर है। पहली मांग कहती है कि सीटों की कुल संख्या और वितरण को ही स्थायी तौर पर बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरी मांग भविष्य में सीटों की संख्या बदलने की संभावना को खुला छोड़ते हुए सिर्फ राज्य के हिस्से की सुरक्षा की बात करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को डिलिमिटेशन से इतनी चिंता क्यों है। इस सवाल का जवाब सीधे जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रिश्ते में छिपा है। अगर भविष्य में लोकसभा सीट्स का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर होता है, तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि उन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को अपनाया। तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ये पूरा विवाद असल में सिर्फ डिलिमिटेशन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे तमिलनाडु की बदलती राजनीति भी दिखाई दे रही है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके अब राज्य की सत्ता की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो तमिलनाडु की राजनीति में डिलिमिटेशन अब सिर्फ सीटों की गिनती तक सीमित नहीं रह गया है। ये सवाल बन चुका है कि भविष्य की संसद में दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कितनी रहेगी। विजय ने पहले 543 लोकसभा सीटों और मौजूदा राज्यवार वितरण को स्थायी रूप से बनाए रखने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अमित शाह की मौजूदगी वाले मंच पर उन्होंने अपनी मांग को बदलते हुए कहा कि किसी राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। अब सवाल तो असल में ये उठता है कि भविष्य में भारत की संसद में जनसंख्या, प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन के बीच रास्ता कैसे निकलेगा और इस लड़ाई में तमिलनाडु की आवाज कितनी मजबूत रहेगी।